इतने प्रसन्न है, उनके यहाँ आत्मज हुए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, आनंद बाबा महान बन गए क्योंकि परब्रह्म परमात्मा उनके यहाँ पे आए। बड़े बड़े देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नंद महाराज ने धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मनाया। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यो समलंकृते तिराद्रेन सप्तरत्नौघ सात कुंभाभराभृता। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज सबसे पहले ब्राह्मण को ही क्यों बुलाया? सुखद जी ने कहा कि विप्रधेन सुर संतहित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। ये सब की रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं, इसलिए ब्राह्मण बुलाया गया क्योंकि ब्राह्मण आकर के वेद मंत्र का पाठ किए। और वेद पाठ का अधिकार किसको? जो जनेऊ धारण करता हो, जनेऊ धारण करता हो और संध्या वंदन करता हो, गायत्री मंत्र का जाप करता हो, हवन वगैरह करता हो, उनको अधिकार है गायत्री मंत्र और वेद का। ब्राह्मण हो करके यदि आप जनेऊ नहीं पहन रहे हैं तो आपको अधिकार नहीं वेद पाठ करना। आपको गायत्री मंत्र का भी अधिकार नहीं कि आप गायत्री मंत्र जाप करें यदि आप जनेऊ धारण नहीं किए हैं तो। संध्या बंदन नहीं कर रहे हैं, हवन नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको अधिकार नहीं है गायत्री मंत्र का। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और दूसरी तरफ क्या है? विप्र धेनु सुर संत, चार उधर है, चार इधर। तो भगवान ने ब्राह्मण का नाम क्यों लिया? इसलिए ब्राह्मण का नाम लिए क्योंकि ब्राह्मण जो है धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म के रास्ते पे चलता है और एक दूसरे को धर्म के रास्ते पे चलने का उपदेश भी देता है। इसलिए पहले विप्र आए और फिर धर्म। और दूसरे नंबर पे कौन है? विप्र धेनु। और उधर क्या है? धर्म अर्थ। तो गाय के यदि आप पालन करोगे, गाय की सेवा करोगे तो घर में दूध दही घी माठा गोमूत्र गोबर बना रहेगा, इसका व्यवस्था बना रहेगा। अर्थव्यवस्था जो है बनी रहेगी आपके घर में। विप्रधेनु धर्म अर्थ, और तीसरा कौन है? विप्रधेनु सुर देवता। उधर क्या है? धर्म अर्थ काम। यदि हम देवताओं की पूजन करेंगे, उनका भजन करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे तो देवता जो है कामना की पूर्ति करते हैं, कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा होती है। तो विप्र धेनु सुर संत, चौथे स्थान पे कौन है? संत। और इधर धर्म अर्थ काम मोक्ष। यदि हम संत महात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उनके पास रहेंगे तो हम मोक्ष प्रदान करने में पूरा सहयोग करते रहेंगे। इसलिए नंद बाबा ने आहो ये विप्रान वेद ज्ञान, कौन से ब्राह्मण को बुलाया? वेद ज्ञान, जो वेद का पाठ करते हैं सबको नहीं बुलाया।
वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया और बुला करके क्या दिए? धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते 2 लाख गाय का दान कर दिया। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय और 2 लाख गाय जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया। कैसी गाय थी? सुंदर थी, स्वस्थ थी, दूध देने वाली थी, वस्त्र अलंकार से सुसज्जित करके दी। हमारे अवधेश जी महाराज बोले कि भैया एक ठो गाय हम पाए थे, हमारे द्वार पे आकर बैठ गए, फिर खड़ी नहीं हुई वो बेचारी। मतलब यजमान किसी तरह हमारे यहाँ पहुंचवा दिए, आकर इतनी थक गई थी, मारते मारते लेकर गए थे, हमारे द्वार पे गई, बैठ गई, फिर खड़ी नहीं हुई। तो बताओ ऐसे गाय देने से क्या फायदा, जो कभी खड़ी ही ना हो। तो बच्चा कहाँ देगी, दूध कहाँ से देगी वो? जितना खराब सामग्री हो, चाहे गाय हो, चलो महाराज जी के पहुंचवा दो, महाराज जी अपना सेवा करेंगे, है ना। और फिर महाराज जी कहते हैं हम भी छोड़ देते हैं, जाओ मिल्कियम चले जाओ। मिल्कियम कोई दिया था, बता रहे थे। कैसा गाय दिए? कभी न तो बच्चा देने वाली है वो, न दूध देने वाली है। तो क्या किए? उसको रखे, छोड़ दिए, छोड़ दिए, नहरा उस पर अटकवा दिया। अच्छा, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि अपने जीवन में एक ही बार दान करिए, जरूरत नहीं है कि 10 बार दान करिए। जीवन में एक बार दान करिए, वह दान जो है सुंदर होना चाहिए। जैसे किसी को धोती देना हो, महाराज जी आए, धोती कुर्ता रुमाली गंजी, ये सब देने से क्या फायदा है? आप धोती 200 का देगी, किसी को पसंद नहीं है, इससे बढ़िया 50 रुपया का तौलिया दे दीजिए ना, बढ़िया रहेगा। जैसे सब तौली है, ये हमेशा साथ में लेकर चलेंगे ना, लेकिन वह धोती तो फेंका गया है। छोटा वस्तु दीजिए, कम पैसा लगे, लेकिन बढ़िया, उसका उपयोग सब करें। अपने जीवन में एक ही बार गोदान करिए, एक बार, दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह एक बार गाय का दान करिए तो ऐसा होता कि महाराज जी भी का 2 महीना दूध तो पीजिए। देख कितने दुबरे हो गए, एकदम पतले हो गए बेचारे। क्यों महाराज? नंद बाबा ने 2 लाख गाय दिया, सब सुंदर स्वस्थ। राजा नृग थे, राजा नृग की कथा आती है। तो राजा नृग